उसमें बड़ी मेहनत से और ऐतिहासिक तथ्यों को जुटा करके उन पुस्तकों को लिखा जाता है। खासतौर पर अगर हम देखें तो जबलपुर के बारे में भी इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और इनसे संपर्क तब हुआ था जब मैं जबलपुर में पुलिस अधीक्षक था। वहाँ के पुराने डॉक्यूमेंट्स को देख करके, वहाँ के पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पुलिस की बहुत सारी बारीक चीजों को इन्होंने सामने रखा था। कई बार हम लोग प्रतिदिन काम करते हैं, उस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इनकी जो सूक्ष्म दृष्टि है, इनकी पैनी नजर है, इनका जो तीक्ष्ण विश्लेषण है, उससे चीजें बच नहीं पाती हैं और चीजों को समेट करके एक अद्भुत रचना कर देते हैं। पूर्व में भी इनकी लगातार ऐसी रचनाएं आई हैं। कई रचनाओं को मैंने पढ़ा है और अभी जो 15वीं रचना है मुख्य तौर पर भोपाल पर है। भोपाल में खास तौर पर इन्होंने जो उसकी ऐतिहासिक विरासत है, इसमें पुराने, हम जानते हैं कि भीमबेटका जो है दुनिया की सबसे पुरानी जो शैल गुफाएं हैं पूरी पृथ्वी पर, उनमें से एक है। वहां से लेकर के प्रागैतिहासिक से लेकर के ऐतिहासिक काल से लेकर के और विभिन्न जो इतिहास के अलग अलग कालखंड हैं, सब पर इन्होंने उसकी पैनी नजर रखी है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, आवश्यक है कि उससे हम अवगत हों, आसपास के परिवेश से हम पूरी तरह से विज्ञ हों, हमसे हम उन चीजों को जानें। लेकिन कई बार व्यस्तताओं के कारण या कई बार मूल स्रोतों के अभाव होने के कारण हमारे आसपास उस तरह के ग्रंथ नहीं होते, उस तरह की शोध रचनाएं नहीं होती, उस तरह के तथ्य नहीं होते कि इच्छा होते हुए भी कई बार हम चीजों को नहीं जान पाते हैं। हमें लगता है कि शायद चीजों तक हमारे पास प्रमाणिक स्रोत नहीं है, इसलिए हमारी कई बार जानने की जो जिज्ञासा होती है वो मुरझा जाती है। तो इन्होंने अपने अतिशय प्रयास से और खासतौर पर शोध करते हुए भोपाल के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल के लाए हैं। हम जानते हैं कि पुराना एक बड़ा समृद्ध इतिहास है यहाँ पर, जिसे इन्होंने गुप्त काल, मौर्य काल, गुप्त काल और जिस तरीके से इन्होंने आगे परमार काल का जिक्र किया, आगे अलग अलग कालखंडों में इतिहास का जिक्र किया, तो उन सारी चीजों को एक जगह पिरो पाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेकिन बड़े ही रोचक ढंग से इन्होंने पूरे कई वर्षों के, कई हजार वर्षों के इतिहास को इन्होंने बड़े ही बेहतर ढंग से एक सूत्र में पिरोया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। मैं कोशिश आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का जो प्रयास है, इनकी और भी आने वाली पाइपलाइन में, आने वाले दिनों में, भविष्य के गर्भ में और कई इस तरह की पुस्तकें हैं जो लिख रहे हैं और भी बेहतर ढंग से आएंगी। कई बार व्यवस्थाओं के कारण इसको और हम बेहतर ढंग से हम लोग करते हैं, लेकिन लगा कि विलम्ब हो रहा है, इसलिए विलम्ब करने से बेहतर है कि तत्काल इस पुस्तक को, जो कि जन सामान्य के लिए सुलभ होगी, आवश्यक है कि उसे अभी ही प्रारंभ कर दिया जाए। और उसको सोचते हुए अभी आज की पुस्तक प्रारंभ की जा रही है। और खास तौर पर इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो मुख्य तौर पे, खास तौर पे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, वो आम व्यक्ति को भोपाल के बारे में अवगत कराएंगे। साथ ही साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह शोधपूर्ण ढंग से, शोधपरक तरीके से लगातार आने वाले भविष्य में इस तरह के ग्रंथों को नए नए लिखते रहेंगे, उनकी रचना करते रहेंगे। धन्यवाद।